हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया ये सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे इंग्लिश में ही सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जो महाराष्ट्रियन हो या सपोज हो इन इंडिया, दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो उनके लिए बहुत टफ ये सब्जेक्ट जाता है। तो मैंने इसका ही एक जुगाड़ करके रखा है ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि ये हिंदी टू इंग्लिश में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेस। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के मैंने कॉजेस और क्लाइमेट चेंज मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, उनका एक लेक्चर बना दिया मैंने। अभी सेकेंड लेक्चर हम सोल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड यहाँ पे देखने वाले वाटर रिसोर्स इन इंडिया और उनके ऊपर में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाले सॉल्यूशन, फर्स्ट द हेडिंग नेम इज सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, promote public awareness and policies, educate people about climate change and enforce government policies to reduce emission. For example, the Paris Agreement is a global initiative where countries commit to reduce emissions to limit global warming of to uh, 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पब्लिक को अवेयर करना है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर यहाँ पे पीपल को एजुकेट करना है अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड इन्फोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये पहला सोल्यूशन है। देन सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, तो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे रिप्लेस विजिट फुल replace wastage fuel with renewable energy source like solar, wind and hydroelectric power. For example, यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मनी में एनर्जी वेंट पॉलिसी एम्फसाइज की है उन्होंने, ट्रांसमिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ कोल। कोल पे ही डिपेंड ना रहे, उनके वजह से उन्होंने ये ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स लगाया था। देन कम टू द पॉइंट ऑफ फॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे प्लांट ट्री टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे प्लांट ट्री बोल रहे हैं हम लोग, बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए ताकि यहाँ पे ट्रीज का काम होता है ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं एंड रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट in Kenya has planted millions of trees, a battle of deforestation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफोरेस्टेशन मतलब रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पेड़ लगाए। इन इंडिया आल्सो भी स्टार्टेड कि यहाँ पे बुके या शॉल देने की जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी ट्रीज या कुछ समथिंग सैम्पलिंग देने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी ट्री लगा सके। एंड देन इन मराठी व्हेरी फेमस श्लोक इज there, झाडे लावा and झाडे जगवा, that is the श्लोक, you can quote it here. नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रिड्यूस लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इन आंध्र प्रदेश, इंडिया दे स्टार्ट इन इंडिया आंध्र प्रदेश दे व्हाट दे स्टार्टेड, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, रिड्यूस मीथेन इमिशन एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो वहां पे क्या करते हैं कि मैक्सिमम मीथेन का यूज कर सके, ऐसे करके उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की थी। देन इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी, तो यहाँ पे डिजाइन एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज इन Scandinavian countries have implemented energy efficient public transport and green building। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट की ताकि इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी वो कर सके। देन कम टू द कार्बन कैप्चर एंड सॉल्ट, दैट इज CCS, develop technologies and capture and store carbon dioxide emission from power plant and factories. The Sleipner project is Norway capture carbon dioxide from gas production and store in it underground। तो ये सारी चीजें उन्होंने की है ताकि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कर सके।
देन रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओल्ड क्लॉथ देख के हम लोग न्यू प्रोडक्ट बनाते थे। तो सेम ईयर मिनिमाइज वेस्ट बाय अडॉप्टिंग अ सर्कुलर इकोनॉमिक। एग्जांपल कंपनीज लाइक Patagonia recycle old clothes to create a new products, reduce waste and emission। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। Come to the point conclusion for in this lecture। Climate change is a global crisis caused by human activities, but it can be mitigated with sustainable practices, technology advancement, and global cooperation. Collective action from the government, industries, and individual is a crucial to preserving the planet for the future generation। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है। तो ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्राइसिस भी होता है, नेचुरल क्राइसिस भी होता है। बट उसका एक सोल्यूशन है कि आप कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कलेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट करो, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल, ताकि हम लोग नई जनरेशन के लिए ये एक प्रिजर्व करके रखे। सो दैट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। नाउ वी विल नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर दैट वाटर रिसोर्सेस।